मैजिकल काउ दूध वाला। एक गांव में गौतम नाम का ग्वाला रहता था। गौतम अपनी पत्नी पूनम और मां शांताबाई के साथ रहता था। पूनम शांताबाई से घर का सारा काम कराती थी, पर गौतम के सामने बड़े प्यार जताती थी। अचानक शांताबाई बीमार पड़ गई और उसने खाट पकड़ ली। तब से पूनम शांताबाई को देखकर उसे कोसने लगी। गौतम पूनम से, आज 11 बजे माँ को अस्पताल लेकर जाना है। माँ को तैयार करो और तुम भी तैयार हो जाओ। अरे उस बुढ़िया को इतनी जल्दी अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है? टाइम पर उन्हें रोटी बनाकर दे दूंगी। खाकर जितना दिन जीती है जीने दो। अब ये अस्पताल ले जाना, वहाँ खर्च करना, इन सब की क्या जरूरत है? गौतम कुछ नहीं बोला। गौतम और पूनम मिलकर शांताबाई को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने शांताबाई की जांच और तुम्हारे माँ को तंत्रिका विकार की बीमारी है। इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। इलाज करने पर भी वो ठीक होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। हम अपना प्रयत्न करेंगे। आप पैसों की चिंता ना कीजिए डॉक्टर साहब। माँ का इलाज हो जाए यही काफी है। अगर वो ठीक ना भी हो तब भी उन्हें कोई तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखना होगा। घर आकर पूनम, तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे आज नहीं तो कल तुम्हारी माँ को परलोक तो सिधरना ही है। अरे उन्हें खाना खिलाना ही बड़ी बात है और तुम हो कि इतना महंगा इलाज कराना चाहते हो। अरे हमारे घर में कोई खजाना है क्या जो इतना खर्च करोगे? अरे इतने सालों में जो हमने कमाया है सब इनकी इलाज में खर्च कर दिया तो कल तुम एक कटोरी और मैं एक कटोरी लेकर भीख मांगते रहेंगे। देखो पूनम, हम दोनों मेहनत करके कमा सकते हैं। बचपन से ही माँ ने बहुत तकलीफें उठाई और मुझे पाला पोसा, और अब जब माँ को तकलीफ हो रही है तो मैं उन्हें छोड़ दूं? ये मुझसे नहीं होगा। आज जिस हालत में माँ है कल ये हाल हमारा भी हो सकता है। अब ज्यादा बकबक करना बंद करो और माँ का ख्याल रखो। शांताबाई के इलाज के लिए गौतम ने जो भी पैसे बचा कर रखे थे सब खर्च कर दिया। उसने कई लोगों से उधार भी लिए, बहुत कोशिश की, पर शांताबाई स्वर्ग से धार गई। गौतम ने अपना घर बेच दिया और बहुत सारे कर्ज चुका दिए। वो अपने गाय बैल लेकर गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगा। बाकी कर्जदार आकर एक एक गाय और बैल लेकर जाने लगे, लेकिन गौतम दुखी नहीं हुआ। तुम्हारी माँ जब तक जिंदा थी हमें चैन से जीने नहीं दे रही थी, अब मरने के बाद भी हमें परेशान कर रही है। अरे सोचा घर गया तो क्या हुआ, गाय बैल तो है लेकिन आज वो भी लेकर जा रहे हैं। कल से हम गुजारा कैसे करेंगे? अरे जीने के बहुत रास्ते हैं पूनम। दोनों मेहनत करते हैं और कोई ना कोई काम करते हैं। अगले दिन गौतम के घर के बाहर एक गाय आकर रुकी। बहुत कोशिश की पर गाय वहां से टस से मस नहीं हुई। पूनम ने उस गाय का दूध दोहने की कोशिश की लेकिन दूध नहीं निकला। अरे ये गाय भी बांझ है इसलिए किसी ने इसे पीछा छुड़ा लिया। तुम इसे ले जाओ और जंगल के पास कहीं छोड़ कर आओ। गौतम ने गाय को देखा। अरे इस बेचारी गाय को जंगल के पास छोड़ा तो ये जिंदा कैसे रहेगी? ना जाने क्यों इसे जब भी मैं देखता हूँ मुझे मेरी माँ की याद आती है। इसे अपने पास ही रहने दो। अरे इसके सामने थोड़ा सा घास डाल दिया तो ये खाकर पड़ी रहेगी वहीं पर। पूनम गुस्से में, अरे इतना सब कुछ हो गया और अभी भी माँ माँ करे जा रहे हो? अरे किसी ने इस गाय को छोड़ दिया और तुम अपने सर पर ले रहे हो। अरे रहने दो इस बेचारी गाय को। पता नहीं क्यों इसको देखकर दिल पसीज रहा है। इसे अपने पास ही रखते हैं। अगले दिन सवेरे गौतम उस गाय को घास डालने आया। उसके थन देखकर वो हैरान रह गया। उस गाय के बहुत सारे थन थे। हर थन से दूध बह रहा था। अरे पूनम, पूनम जल्दी आओ, इस अजूबे को देखो। पूनम आई और गाय को देखकर हैरान रह गई। घर से बर्तन लाकर गाय के पास रखा। मिनटों में ही सारे बर्तन दूध से भर गए। ऐसा अजूबा कभी देखा है तुमने? गौतम, तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे तुम्हारी मुसीबत देखी नहीं गई। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं इस रूप में आई हूँ। पूनम और गौतम ये देखकर हैरान रह गए।
माँ जी मुझे माफ कर दो, जब तक आप जिंदा थी मैंने आपको बहुत तंग किया, लेकिन आप गाय के रूप में आकर हमारी मदद कर रही हैं। तुमने मुझे परेशान नहीं किया बहू, बस काम ज्यादा था तो मुझे कोसती थी, इतना ही ना। मैं जब खटिया में पड़ी रही तब तुम्ही ने तो मेरी सेवा की थी। गौतम उस गाय से निकलने वाले दूध को बेचकर बहुत जल्द धनवान बन गया। उसने अपने सारे कर्ज उतार दिए और अपना पुराना घर वापस ले लिया।